Good morning, students. Exercise 3.5. Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method. निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल हैं तो उसे वज्र गुणा से ज्ञात कीजिए। बच्चों, अभी इससे पहले हमने आपको ग्राफ विधि से हल करने सिखाए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाए थे, एलिमिनेशन मेथड से सिखाए थे। अब हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणा से सिखाएंगे। और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें इनकी कंडीशन अप्लाई करेंगे। कैसे? जैसे a1 अपॉन a2 वो निकाल के चेक करेंगे इनके हल कैसे हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। a1 क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, और a2 क्या है? सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। b1 अपॉन b2 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। c1 अपॉन c2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2 कट करेंगे 3 अपॉन 2। अब हमें यहाँ क्या नज़र आ रहा है बच्चों? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 is not equal to c1 upon c2. So there is no solution. There is no solution. और अगर no solution है तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकते वो। इनका कोई हल नहीं है। क्या है? इनका कोई हल नहीं है। ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट का सेकंड पार्ट 2x प्लस वाई is equal to 5 or 3x plus 2y is equal to 8. Now again a1 upon a2 is equal to 2 upon 3, b1 upon b2 is equal to 1 upon 2. These are not equal. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन हो जाएंगे, अद्वितीय हल है इनके। क्या लिखेंगे इसको हम? The pair of equation has unique solution। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल है इनके। और अभी हमने क्या बताया? अगर अद्वितीय हल हैं तो उनको हमने वज्र गुणा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेट करना है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई के कोफिशिएंट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2 3 1 2 5 8 और 2 और 3 1 2 को रिपीट करना है। दोबारा देखिए मैंने क्या किया। मैंने इक्वेशन में से जो हमारे पास ये दो इक्वेशन दी हुई हैं इनमें से हमने केवल वेरिएबल कुछ मतलब वेरिएबल छोड़ देना है और नंबर को साथ में लेना है। हमने क्या किया? ये x क्या है? ये 2 है x का कोफिशिएंट, 1 है y का कोफिशिएंट और 5 है कांस्टेंट टर्म। ये फर्स्ट इक्वेशन की। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन की ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है। और जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनको हमने दोबारा रिपीट किया है। ये हमारे पास कैलकुलेशन का एक तरीका है बच्चों। हम आपको बिल्कुल इजी मेथड सिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए क्या करना है आपने, x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग। ये फॉर्मूला है। क्या है? ये फार्मूला है बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं,
आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। जो फर्स्ट हमारे पास पेयर है इसको हमने यूज़ नहीं करना है, इसको यूज़ नहीं करना है। देखिए अब हमने चलना कैसे है, देखिए ऐसे 8 वन ज़ा 8, क्या करेंगे हम 8 वन ज़ा 8, और उसी तरह से फिर हम 5 थ्री ज़ा ऐसे करेंगे। ध्यान रखना है क्या किया मैंने, एक ही साइड से चलना है, और फिर उसी तरह से हमने 2 टू ज़ा 4 किया। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने केवल एक ही तरफ के तीनों को गुना किया है, और उसके बाद ये फॉर्मूले की माइनस है। फार्मूला हम बाद में सिखाएंगे, आपको बिल्कुल इजी मेथड सिखा रहे हैं, फार्मूला भी एक बार एक्सप्लेन करेंगे हम। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब दूसरी दिशा में चलना है। देखिए कैसे, ऐसे 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 है, और आपने ये 10 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से अब 5 2 ज़ा 16, और 3 1 ज़ा 3। मुझे लगता है आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। अगर फार्मूले के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको जल्दी ये समझ नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन -2, y अपॉन -1, और -1 अपॉन 1। What does it mean? It means x अपॉन -2 is equal to -1 अपॉन 1, और y अपॉन -1 is equal to -1 अपॉन 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट। कैसे करेंगे, एक ही तरफ करना है, हमने x को करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 मीन्स 2, और यहाँ पे भी आपने एक ही साइड करना है, एरो नहीं लगानी है आपने, हम आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं, आप अपनी नोटबुक पे एरो मत लगाना। और y इज इक्वल टू 1, और हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 एंड 1। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, और 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। यहाँ फिर हम कहेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, कट करेंगे 1 अपॉन 2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -10, कट करेंगे 1 अपॉन 2 आ जाएगा। और c1 अपॉन c2 दैट इज 20 अपॉन 40, कट करेंगे 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब क्या हुआ है, तीनों बराबर आ रहे, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। ऐसे में क्या होता है बच्चों, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, अनेक हल इसे बोलते हैं हम, और अनेक हल हैं तब भी हमने कैलकुलेट नहीं करने। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने 7 और जो कांस्टेंट टर्म है 15, इन दोनों को बराबर से उधर देंगे। अब हम इसका a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। 1 अपॉन 3 b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -3 दैट इज 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस, अद्वितीय हल हैं, और अद्वितीय हल हैं तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। देखिए 1 3 -3 -3 7 और 15। फर्स्ट 2 को रिपीट करना है, 1 3 -3 और -3। फर्स्ट टर्म हमने इसमें यूज़ नहीं करनी है। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए x अपॉन समथिंग y अपॉन समथिंग -1 अपॉन
समथिंग। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड को और ये फिर थर्ड के लिए। हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 तिये 45, सूत्र का माइनस आएगा यहाँ पे, और 7 तिये 21 फॉर्मूले से माइनस, और 3 को 1 से गुना करा, ये फार्मूले का। अब हमने क्या करना, उल्टी डायरेक्शन में चलना है। 7 तिये 21 माइनस का यहाँ पे लिख लिया, और 3 पंजे 15 यहाँ पे लिख लिया, और 3 तिये 9 माइनस के हैं इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट डाला है। इसको आगे सॉल्व करना है। x अपॉन -45 प्लस 21 ब्रैकेट खोला है हमने, y अपॉन 6 और -1 अपॉन -3 प्लस 9। हमारे पास आ जाएगा x अपॉन -24 y अपॉन 6 और -1 अपॉन 6। हमने इनको डिफरेंटली अलग अलग बराबर रख लेना है। x अपॉन -24 अपॉन -1 अपॉन 6, y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस हो जाएगी, और x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4, और y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6 कट करेंगे -1 आ जाएगा, और वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे कहा है सेकंड क्वेश्चन में, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। a और b के किन मानों के लिए रैखिक युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल की कंडीशंस बच्चों आपको ध्यान में रहनी चाहिए। क्या बताई थी हमने, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 विल बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों बराबर हो तो क्या होता है, ये हमारे अनेक हल होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a1 क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2 अपॉन b1 क्या है a माइनस बी a2 सॉरी, और b1 क्या है 3, b2 क्या है a प्लस b, c1 क्या है 7 और c2 क्या है 3a प्लस b माइनस 2। अब हमने इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का हमारे पास आसान सा तरीका क्या है, हम इनके 2 के बैच बना लेते हैं। 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, ये फर्स्ट बैच बनाया हमने, और सेकंड में क्या बनाया 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस a प्लस बी से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और a माइनस बी से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। a वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर दिया, और b वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर दिया। हमारे पास आ गया माइनस a इज इक्वल टू -5b, और a इज इक्वल टू 5b के इक्वल आ गया। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास a इज इक्वल टू 5b। हमने a इज इक्वल टू 5b इस सेकंड सिचुएशन में पुट कर देना है a की वैल्यू को। जैसे देखिए 3 अपॉन a की वैल्यू 5b थी, यहाँ पुट कर दी हमने, ये 7 अपॉन 3 a की वैल्यू पुट की है, प्लस b माइनस 2 करेंगे 3 अपॉन 6b, 3 अपॉन 6b इज इक्वल टू 7 अपॉन 15b प्लस b माइनस 2, 3 अपॉन 6b इज इक्वल टू 7 अपॉन 16b माइनस 12। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया हमने, इसको इधर मल्टीप्लाई किया। देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 16b माइनस 2 इज इक्वल टू 42b। अब सॉल्व करना है इसको, 16 3 48b माइनस 3 दूनी 6 और ये 42b, 48b माइनस 42b बराबर 6, और हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 6 अपॉन 6 करके
1 आ गई। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए किसके बराबर था, 5b के इज इक्वल टू 5 इंटू 1 दैट विल बी 5। ए कितना आ गया 5 और बी कितना आ गया 1। ये हमारे पास दो आंसर आ गए 5 और 1। सेकेंड पार्ट देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है बच्चों, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करना। a1 कितना है देखिए 3 और a2 कितना है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 कितना है 1 और b2 कितना है k माइनस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इसको इधर मल्टीप्लाई करना, इसको ऐसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 इंटू के माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 इंटू 2k माइनस 1। हमारे पास आ जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 और k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अगर k की वैल्यू 2 रखेंगे तो इस समीकरण का कोई भी हल हमारे पास नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्रतिस्थापन और वज्र गुणा दोनों से हल करना है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया और हमने ये भी पूछा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हो, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल टू सॉल्व द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसको उसी तरह फर्स्ट इक्वेशन माना हमने, इसको सेकेंड, और हमने क्या किया 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 9 माइनस 5y और x विल बी इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अब यहाँ पे 2 में पुट करनी है क्योंकि 1 से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 3 इंटू एक्स यहाँ पे लिख सकते हो आप। समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए कैसे रखेंगे, 3 इंटू 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। और सॉल्व करने का तरीका आपको आसान बताया था, 3 से आपने 2y को मल्टीप्लाई 8 से 2y को मल्टीप्लाई कर देना और 8 से 4 को मल्टीप्लाई करना, और यहाँ से आप देखिए 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारी एकदम सॉल्व हो जाएगी। 9 3 27 माइनस 15y प्लस 16y इज इक्वल टू 32। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू 32 माइनस 27 और y विल बी इक्वल टू 5। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 9 माइनस 5y अपॉन 8। 9 माइनस 5 इंटू 5, y की वैल्यू 5 है, और हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 25 अपॉन 8 और x विल बी इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8 माइनस 2। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x जो है -2 के बराबर आ गया और y जो है वो 5 के बराबर आ गया। अब हमने इसकी इसी सम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करके दिखाना है। देखिए इक्वेशन हमारे पास उसी तरह हम यहाँ लिख लेंगे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। आपने उसी तरह 8 3 5 2 9 4 इनकी जो संख्याएं हैं वो लिख देते हैं, चरों को यानी कि वेरिएबल्स को हम नहीं लिखते। और हमने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म को हमने यूज़ नहीं करना है। x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग,
-1/समथिंग। और मल्टीप्लाई करने का तरीका भी हमने समझाया था आपको। पहले एक तरफ से गुना किया, 4 पंजे 20 माइनस फार्मूले से आया, 9 या 27 माइनस फार्मूले से आया, 8 दूनी 16 माइनस फार्मूले से आया। और हमने सेकंड टर्म में ऐसे मल्टीप्लाई करना, 9 दूनी 18, 8 चौका 32, 3 पंजे 15, यह आ जाएगा -18 और यह आ जाएगा 8 चौका 32 और ये 3 पंजे 15। हल करने में हमारे पास x/2 बराबर y/-5 और -1/1। इसको हमने अब क्या करना बच्चों, देखिए अलग अलग इक्वल रख लेना है इसको। -1/1 के क्या किया हमने, -1/1 के अलग अलग इनको रख लिया। y/-5 -1/1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x से उधर मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा -2 और y से हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 से 5, तो वैल्यू हमारे पास आ गई -2 और 5। अब उन्होंने पूछा था कौन सी जो इसमें से विधि है उपयुक्त है, तो हमें वज्र गुणा बहुत आसान लगी है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, form the pair of linear equation in following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए किसी भी विधि द्वारा यदि वो उनके उपयुक्त हल हों। और फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she pay ₹1000 as a hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Fixed charges and cost of food per day हमें फाइंड आउट करना है। छात्रावास में एक तो नियत किराया दिया हुआ है, ठीक है, और पर डे का जो भोजन का खर्चा है वो दिया है। तो ए स्टूडेंट क्या करता है, जो 20 दिन रहता है वो 1000 रुपये छात्रावास में खर्च करता है, और बी स्टूडेंट जो है 26 दिन भोजन करता है तो उसको छात्रावास के 1180 रुपये देने पड़ते हैं। हमने नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताना है। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या मानेंगे, माना मासिक जो उसका खर्च है वो मान लेना है, और दूसरा हम क्या मान लेंगे, पर डे का भोजन का खर्चा। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्जेस ₹X, माना नियत किराया X रुपये है, और पर डे फूड चार्ज मान लीजिए ₹Y, यानी कि प्रतिदिन का भोजन का व्यय Y रुपये हो गया। अब कंडीशन क्या है, जो ए स्टूडेंट है वो 20 डेज रहा है, तो एक तो फिक्स देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, एक तो फर्स्ट जो चार्जेस हैं उसको देने ही देने हैं, प्लस 20 डेज का फूड का, और ही पेज ₹1000। सेकेंड स्टूडेंट भी जो फिक्स चार्जेस है वो देने ही देने हैं, और 26 डेज उन्होंने भोजन किया है। बस अब हमने यहाँ क्या करना बच्चों, सीधा हम इसको यहाँ साइन चेंज करते हैं। सबसे इजी मेथड मैंने इसको अडॉप्ट किया है, फर्स्ट कट कर दिया, हमारे पास आ जाए -6y = -180 और y = -180 अपॉन -6, कट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा +30। y की वैल्यू कितनी आ गई, +30। अगर इसको इक्वेशन 1 सपोज करें, इसको इक्वेशन 2 सपोज करें, तो हमारे पास अब यहाँ पे हमने ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में y का मान रखने पर कितना आ जाएगा, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 और x इज इक्वल टू x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है यहाँ पे। x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000 and x will be equal to 1000 minus 600, that will be equal to 400। और आंसर क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू ₹400 और y इज इक्वल टू ₹30। ये हमारे पास दोनों के आंसर आ गए। अब फोर्थ का सेकंड पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। तो हम यहाँ पे उसी तरह लेट करेंगे बच्चों, let the numerator is x, माना अंश x और डिनोमिनेटर y, और हर को क्या मान लिया हमने, y। हमारे पास भिन्न क्या बन जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन x अपॉन y। क्या बन गया ये, x अपॉन y। अब उन्होंने कंडीशन क्या बोली, देखिए न्यूमरेटर में से अगर हम 1 लेस कर दें तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है। अब इसी को कैलकुलेट कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए कैसे, इधर इसको मल्टीप्लाई करना, y से 1 को मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि इफ वी, देखिए if it becomes 1/4 when 8 is added to denominator, डिनोमिनेटर में हमने क्या करना, 8 ऐड कर देना। इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 ऐड करने के बाद 1/4। फिर यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाले में किया था। ये आ जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन गई। हमने उसको सॉल्व वैसे ही करना है। देखो एक दूसरे के, इसको फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे हमने इसके साइन चेंज किए, दोनों कट गए। ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 3 इंटू -5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15। और जब आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करने के करके बच्चों, ये माइनस वाई इज इक्वल टू -12 और वाई इज इक्वल टू 12। वाई कितना आ गया, 12। और हम आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन भिन्न कितना आ गया बच्चों हमारे पास, x अपॉन वाई था, x की वैल्यू कितनी आई है 5 और y की वैल्यू 12। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5/12।
थर्ड पार्ट देखिए, यश स्कोर्स 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? 3, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और गलत नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स उसका लेस हो जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। टेस्ट में 40 अंक आते हैं यदि उसको सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिले और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कटे, और अगर कंडीशन चेंज कर दी जाए, यदि सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले और गलत उत्तर के लिए 2 अंक कटें, तो अंक मिलते हैं 50। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सही आंसर और गलत आंसर को सपोज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज x। माना सही उत्तरों की संख्या x। सही उत्तर उन्होंने x दिए और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स y सपोज करने ने, यानी कि अशुद्ध उत्तरों की संख्या हमने y माने। अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्या कंडीशन बोली उन्होंने? 3 मार्क्स फॉर ईच राइट क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, लॉसिंग 1 मार्क्स। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, 3 मार्क्स यानी कि राइट क्वेश्चन के 3 मार्क्स, फर्स्ट कंडीशन में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, देखिए कि 4 मार्क्स फॉर राइट क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। अब 4 मार्क्स राइट क्वेश्चन के लिए और 2 मार्क्स, और मार्क्स कितने आएंगे उनको अब सेकंड इक्वेशन में? 50। कितने आ गए? 50। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। हमारे पास तरीका आपको ध्यान रखना है इक्वल करने का, क्या बताया था? अब x के कोफिशिएंट से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पे y के कोफिशिएंट, सॉरी x के फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 160, और 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 150। आपने साइन चेंज कर लेने हैं, और साइन चेंज करने के बाद आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10/2, कट करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 5। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और हमारे पास क्या आ जाए, देखिए 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 40, और 3x इज इक्वल टू 40 प्लस 5। साइड चेंज हुई तो साइन भी चेंज हुआ है, और x इज इक्वल टू 45/3, कट करके क्या आ जाएगा 15। आंसर क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 15, यानी कि करेक्ट आंसर 15 है और इनकरेक्ट आंसर 5 है। ये हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट स्टेप, फोर्थ पार्ट है इसका, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car starts from A and another car starts from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of train? अगर दो राजमार्गों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर दी हुई है, कार A कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ होती है बिंदु A और B से। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं,
और यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो ये 1 घंटे बाद मिलती हैं। आप कंडीशन को समझने का, सपोज ये ए बिंदु है यहाँ पे और ये बी बिंदु है। एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए जब ये एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, सपोज करो एक डायरेक्शन में चलेंगी, तो इनकी मिलने की जो टाइम है वो 5 घंटे बाद एक दूसरे को मीट आउट होगी। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। हमेशा याद रखना कि जब यहाँ से दूरी भी दी हुई है इन्होंने, ये 100 मीटर दी हुई है, 100 किलोमीटर सॉरी। अब ध्यान रखना है जब सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड्स हमेशा लेस होती हैं। स्पीड्स क्या होती है? हमेशा लेस करते हैं, माइनस करते हैं। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में, सपोज करो एक कार इधर से इधर गुजारी और बी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा बच्चों हमने क्या करना, ये आपने भूलना नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्पीड्स को प्लस कर देते हैं। स्पीड्स को क्या कर देते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देते हैं। अब कंडीशन देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ स्पीड्स लेट कर लेते हैं कार्स की। लेट द स्पीड ऑफ कार ए, जो कार ए से स्टार्ट हुई है उसको हमने ए मान लिया, x किलोमीटर पर आवर माना ए कार की चाल। जो कार ए से स्टार्ट हुई उसको हमने कार ए मान लिया, और जो कार बी से स्टार्ट हुई उसको हमने बी मान लिया, क्योंकि दो कार है ना। तो यहाँ पर बी कार की चाल वो कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है कि वो 5 घंटे बाद मिलती हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में हो। अब सेम डायरेक्शन में स्पीड्स को माइनस करते हैं और ये कंडीशन होगी, यानी कि 5 घंटे बाद मिलेंगी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? टाइम, 5 घंटे टाइम है, इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये फार्मूला है हमारे पास, हमने वो यूज़ किया है, आपने ये ध्यान रखना है। सम में गुना चाल, ये हमारे पास दूरी आ जाती है। और अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएं तो 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। कंडीशन सेम हो गई। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। हम फर्स्ट इक्वेशन को और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5 कट कर देंगे 20 आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। साइन चेंज किए, हमारे पास आ जाएगा -2y इज इक्वल टू -80 और y इज इक्वल टू -80/-2, दैट विल बी इक्वल टू 40। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में, यहाँ पे अब इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 इसमें पुट करते हैं। x माइनस 40 इज इक्वल टू 20 एंड x विल बी इक्वल टू 20 प्लस 40, दैट विल बी 60। और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास दो आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। फिफ्थ पार्ट देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूसेस by 9 square units if its length is reduces by 5 units and breadth is increases by 3 units. If we increase the length is 3 unit and breadth is 2 units, the area increases by 67 units. Find the dimensions of rectangle.
आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सपोज कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर। माना, क्या मानेंगे हम यहाँ पे, आयत की लंबाई x मीटर एंड breadth of rectangle is y मीटर। आयत की चौड़ाई y मीटर। अब कंडीशंस आपने ध्यान रखनी है। क्या बोला उन्होंने फर्स्ट कंडीशन में, यदि 9 यूनिट्स एरिया घट जाएगा अगर लेंथ जो है उसकी रिड्यूस कर दी जाए 5 यूनिट्स और ब्रेड्थ इंक्रीज कर दी जाए। देखिए यहां पे सबसे पहले एरिया कितना आ जाएगा, एक्स वाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, ठीक है ना। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कैसा होता है आपको याद होना चाहिए, तो छोटी कक्षाओं में किया होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, एक्स मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। उन्होंने कहा क्या है कि इफ़, फर्स्ट कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ 5 मीटर रिड्यूसेस लेंथ, 5 मीटर लेंथ को रिड्यूस कर दिया और 3 मीटर इंक्रीज द ब्रेड्थ, द एरिया विल रिड्यूस बाय 9 मीटर्स। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए x से y को मल्टीप्लाई करना और x से ही 3 को मल्टीप्लाई करना, -5 से y को मल्टीप्लाई करना और -5 से 3 को मल्टीप्लाई करना। देखिए xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy कट गया और हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास प्रिपेयर होगी बच्चों। और सेकंड में क्या करेंगे हम, उन्होंने क्या बोला है, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 मीटर और ब्रेड्थ बाय 2 मीटर द एरिया विल इंक्रीज 67 units. In the same way, now we will multiply it. x से y को मल्टीप्लाई करना, x से 2 को मल्टीप्लाई करना, 3 से y को मल्टीप्लाई करना और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, xy प्लस 2x प्लस 3y, 3 से y को मल्टीप्लाई करा, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करा 6 और हमारे पास क्या आ जाएगा, xy प्लस 67। xy से xy कट गया, हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 और इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। फर्स्ट, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से हमने फर्स्ट इक्वेशन को इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया। वैसे ये सेकंड इक्वेशन थी, सॉल्व करेंगे इसको, हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 138 और 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। साइन चेंज करने हैं, इनको काट देना है। ये हमारे पास आ गया 19y इज इक्वल टू 171 और 171 अपॉन 19, 19 9 ज़ा 171। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 1, फर्स्ट में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए
3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 था। इसको कैलकुलेट करना है। 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45 और x इज इक्वल टू 51/3 इज इक्वल टू 17। आंसर क्या आ गया? लेंथ कितनी आ गई? 17 मीटर और ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास? 9 मीटर, यानी कि 9 यूनिट्स कह सकते हैं आप इसको मीटर की बजाय, क्यों हमने ऊपर यूनिट्स माने थे मीटर, तो यहाँ हमने इसलिए मीटर लिख दिया। ये हमारे पास 17 एंड 9 दो आंसर आ गए। बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।